हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल DM लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिकली ये चैनल हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो घर बैठे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। सो दोस्तों, आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी की श्रृंखला में आज हम बेसिक से शुरुआत करते हैं और बेसिक में आज हम शुरुआत करेंगे साउंड से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी भाषा की जो शुरुआत है वो साउंड से मानी जाती है। साउंड का मीन्स आप सभी जानते हैं ध्वनि होता है, अर्थात हम कह सकते हैं एनी लैंग्वेज स्टार्ट्स विद साउंड। किसी भी भाषा का जो प्रारंभ है वो साउंड से माना जाता है। साउंड से लेटर का जन्म होता है, लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साउंड। किसी भी भाषा का जो प्रारंभ है वो साउंड से माना जाता है। एनी लैंग्वेज स्टार्ट्स विद साउंड। साउंड हमारे दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला, जिसे हम बोलते हैं वोकल साउंड, या इसे हम बोल सकते हैं वोकल कॉर्ड। सेकंड होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, वोकल साउंड या वोकल कॉर्ड। दोस्तों, वोकल साउंड वह साउंड कहलाता है जो साउंड हमारे कंठ से निकलते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कंठ से निकलने वाले जो स्वर होते हैं वह वोकल साउंड या वोकल कॉर्ड कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 20। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड वह साउंड जो लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी की सहायता से बोले जाते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। दोस्तों, इनकी संख्या होती है 24। दोनों की संख्या मिलाकर हमारे बन जाती है 44, अर्थात 44 साउंड बन जाते हैं जिनको कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जिनको कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जो कि इंग्लिश राइटिंग में इनका यूज किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लिखने के लिए इन फोनेटिक साउंड का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम बेसिक पढ़ रहे हैं। साउंड दो प्रकार के माने गए हैं, वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए, दोनों के मैं डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हमने पढ़ा है वोकल साउंड या वोकल कॉर्ड। वोकल साउंड या वोकल कॉर्ड, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प of vocal cord, it is called vocal sound, and it takes the article n। अर्थात वोकल साउंड या वोकल कॉर्ड, इसकी परिभाषा है ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज़ कॉल्ड वोकल साउंड एंड इट टेक्स द आर्टिकल एन। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह लेटर, वह वर्ण जो हमारे वोकल कॉर्ड की मदद से बोले जाते हैं, अर्थात कंठ से निकलने वाले जो स्वर होते हैं वह वोकल कॉर्ड कहलाते हैं, वोकल साउंड कहलाते हैं। और वोकल साउंड से पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। सेकेंड है दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट की साउंड की डेफिनेशन है ए लेटर दैट प्रोनाउंस with the help of lips,
टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। एंड it takes the article a। कॉन्सोनेंट साउंड की डेफिनेशन, ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड एंड इट टेक्स द आर्टिकल ए। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे साउंड जो हमारे लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी की सहायता से बोले जाते हैं, उन साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमने साउंड के बारे में बेसिक पढ़ा है कि साउंड दो प्रकार के होते हैं। साउंड से लेटर का जन्म होता है। लेटर क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, लेटर, साउंड से लेटर का जन्म होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन लेटर्स। कोई भी भाषा हो वह किस पर आधारित होती है? लेटर्स, वर्णों पर, अक्षरों पर आधारित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं एनी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन लेटर्स। लेटर आपके कितने प्रकार के होते हैं? लेटर क्या होते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ए लेटर, लेटर की डेफिनेशन, तो हम लिख सकते हैं लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट। अर्थात अल्फ़ाबेट का सबसे छोटा साउंड, अर्थात हम कह सकते हैं, सॉरी साउंड की जगह यूनिट लिखिए। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है। यदि हम दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहें तो दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, लेटर इज द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। लेटर किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसका कि हम और अधिक विभाजन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर कितने होते हैं, इसको समझने के लिए हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। तो अल्फ़ाबेट भी हम देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट जैसा कि आप सभी जानते हैं, अल्फ़ाबेट का मीन्स वर्णमाला होता है, आप सभी ने पढ़ा है। देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट का मीन्स आप सभी जानते हैं वर्णमाला होता है। दोस्तों अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग पर थोड़ा गौर करना, ALPHBET। अल्फ़ाबेट में होता है वर्णमाला। यदि आपने अल्फ़ाबेट में यदि आपने S जोड़ दिया तो इसका मतलब वर्णमाला ही नहीं होगा। जैसे देखिए, अल्फ़ाबेट में यदि आपने S जोड़ दिया तो इसका जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। अल्फ़ाबेट्स मीन्स वर्णमाला ही नहीं होगा, अल्फ़ाबेट्स का मीन्स हो जाएगा भाषाएं। कुछ नाउंस ऐसे हैं जिनमें एस जोड़ देने से उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स आप यदि आपने लिख दिया
तो इसका मीन्स बन जाता है भाषाएं। जैसे एक शब्द और शब्द देख लीजिए आप, जैसे गुड्स है, गुड्स सॉरी GWD गुड, देखिए गुड मीन्स अच्छा होता है, लेकिन आपने गुड में एस जोड़ दिया तो इसका मीन्स बन जाता है सामान। जैसे आपने एक वर्ड लिया ड्रग मीन्स होता है दवाई, लेकिन आपने ड्रग में एस जोड़ दिया तो इसका मीन्स बन जाता है नशीला पदार्थ। जैसे आपने सैंड मीन्स होता है रेत, लेकिन आपने सैंड में एस जोड़ दिया तो सैंड मीन्स बन जाता है रेगिस्तान। आपका एक वर्ड है एब्यूज़ मीन्स गाली होता है, गाली देना, लेकिन एब्यूज़ में आपने एस जोड़ दिया है तो इसका मीन्स बन जाता है सामाजिक कुरीतियाँ। अर्थात हम कह सकते हैं कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसमें एस जोड़ देने से उनका जो मीन्स है, उनका अर्थ है, वो परिवर्तन हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट। ये थोड़ा मैंने आपको स्पेलिंग के बारे में बेसिक बताया है। देखिए दोस्तों, अल्फ़ाबेट यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। यदि अल्फ़ाबेट की यदि डेफिनेशन पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं एन अल्फ़ाबेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। अर्थात किसी भी भाषा में अक्षरों के संग्रह को, सभी अक्षरों के संग्रह को हम अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है, अक्षरों का एक संग्रह होता है, कलेक्शन हो सकता है। अल्फ़ाबेट अर्थात हम कह सकते हैं ए से लेकर जेड तक के कंप्लीट पार्ट को हम अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। जैसे कि अर्थात हम कह सकते हैं ए से लेकर जेड तक के कंप्लीट पार्ट को हम अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये पार्ट है AEIOU, इनको हम वोवल्स कहते हैं। जो आपके W और Y है, इनको हम सेमी वोवल कहते हैं। और बाकी के जो रेस्ट लेटर्स हैं, इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लेटर हैं, जो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्योर वोवल्स, प्योर कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवल्स। अर्थात मैं लिख देता हूँ एक बार। अर्थात हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स। अक्षर हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है, वह उनके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट, इसको हम कह सकते हैं प्योर वोवल्स, जिसमें आपके AEIOU इनकी संख्या 5 है। सेकंड आपके सेमी वोवल्स हैं, जो कि आपके W और Y हैं,
इनकी संख्या 2 होती है। बाकी आपके कॉन्सोनेंट, अर्थात हम कह सकते हैं रेस्ट लेटर्स, जो कितने बचे आपके 19 तो 21 और 5 26 हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपके लेटर्स हैं वो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, प्योर वोवल्स, प्योर कॉन्सोनेंट और सेमी वोवल्स। सो दोस्तों ये हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा है। यदि आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट में टोटल कितने वर्ड हैं, तो हम कह सकते हैं देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, जो कि 3 भागों में, जिनको कि हमने 3 भागों में बांटा है, प्योर वोवल्स, प्योर कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवल्स। देखिए दोस्तों, आज तक हमने जितने भी किताब है उन सभी में हमने ये पढ़ा है कि वोवल्स से पहले हमें आर्टिकल एन लगाना होता है, अर्थात वोवल से पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात कहाँ तक सत्य है वह हम देखते हैं। हम कुछ एक आध उदाहरण लेते हैं कि क्या ये बात सही है कि वोवल से पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज किया जाता है और कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने एक वर्ड लिया है यू से देखिए हमने एक वर्ड बनाया है UNION, यूनियन, या एक और मान लीजिए हमने बना दिया यूनिवर्सिटी, और यू से हमने बनाया दोस्तों अम्ब्रेला। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है साउंड हमारे 2 प्रकार के माने गए हैं, वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोकल साउंड के साथ हमेशा आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। दोस्तों हमको साउंड वर्ड के प्रारंभ अर्थात स्टार्टिंग वर्ड का लेना है, जो सबसे पहला वर्ड है उसका हमें साउंड लेना है और उसके आधार पर ही हमें आर्टिकल का यूज करना है। देखिए दोस्तों, इसमें पहला वर्ड हमने लिखा है यूनियन। अब इसका जो साउंड है वो निकल रहा है यूनियन, अर्थात यू। अब जो यू साउंड है वह साउंड हमारे लिप्स, विदाउट हेल्प ऑफ लिप्स हम यू का साउंड नहीं कर सकते। अर्थात हम कह सकते हैं यूनियन बोलने के लिए हमारे लिप्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जो साउंड लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी की सहायता से बोले जाएंगे उनके साथ हमेशा आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। जैसे आपके यूनिवर्सिटी है यू, तो यूनिवर्सिटी के साथ भी आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। जबकि यहाँ पर हमने लिखा है अम्ब्रेला, यहाँ पर यू का जो साउंड है वह ए निकल रहा है, अर्थात ए। माउथ खोलने पर भी हम ए निकाल सकते हैं। अर्थात जो हमारा ए साउंड है वो किसकी सहायता से बोला जा रहा है, कंठ की सहायता से। और मैंने आपको बताया कि कंठ की सहायता से जो साउंड बोले जाएंगे उनके साथ हमेशा आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। जैसे एक वर्ड और ले लीजिए, एक वर्ड लिया हमने ई से हमने एक वर्ड लिखा एलिफेंट, ई से हमने एक वर्ड लिखा यूरोपियन। देखिए दोस्तों, एलिफेंट, इसका जो ई वर्ड का साउंड है ए, वो किसकी सहायता से निकल रहा है, हमारे कंठ की सहायता से, वोकल कोड की सहायता से निकल रहा है। तो वोकल कोड की सहायता से निकलने वाले साउंड के साथ हमें आर्टिकल एन यूज में लेना है। और यहाँ पर ई वर्ड का साउंड हम इसे क्या रीड करेंगे, यूरोपियन, यू। तो यू के लिए हमारा जो लिप्स है उसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए यूज में लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बताया। एक और वर्ड ले लीजिए आप, ओ से हमने
एक वर्ड लिखा है ऑरेंज, और ओ से लिखा हमने वन आइड मैन। देखिए दोस्तों, ऑरेंज, इस हमें केवल पहले वर्ड का साउंड लेना है, ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज बोलने के लिए भी हमारे कंठ की सहायता पड़ रही है। जैसे देख लीजिए आप, ऑरेंज, ओ, तो ऑरेंज के लिए, ऑरेंज हमारे कंठ से निकलने वाला साउंड है, तो इसके साथ भी आर्टिकल एन के यूज किया जाएगा। यहाँ दोस्तों ओ एन ई वन, इसे हम क्या रीड करेंगे, वन। तो यहाँ पर ओ का जो साउंड है वह है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन यूज में नहीं आएगा, यहाँ आएगा आर्टिकल ए यूज में। सो दोस्तों, ये कुछ बेसिक था जो मैंने आज आपको बताया है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।